कैसे कैसे आया। अरे रावण तू शैतानी के साथ कि अब जुल्म तेरा अब नहीं चलेगा, कि अब जुल्म तेरा अब नहीं चलेगा। राम की ये तू मरे पापी मगर लेकर मरे शंकर को। भैया ये तो अब संग होगा श्री राम का तेरी हैवा। तुम्हारी सभा तो अब काल के वश हो गई है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में जा रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। चला जा घर के फेरी, तू हमेशा से ही मेरी लंका में अपनी 2.5 किलो की खिचड़ी पकाता रहता है। और राम आज कहीं जला सुगरी वसुनौर घुराई आव मिलन दशा नन भाई। हे नाथ, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। भेद हमारा लेने सटे आवा राखी आबादी मोहियत भावा। लगता है वह हमारा भेद जानने आया है, इसलिए उसे बांध कर रखा जाए। सकानी की तुमनी की बिचारी मम पन शरणागत भयारी। हे सखा, कहिए प्रभु, तुमने निधि बड़ी ठीक विचारी है, परंतु मेरा प्रण है कि शरणागत की रक्षा करना। शरणागत कहूँ जे तो जही नीजन अनहित नुमानी। तेनर पावर पापमय ते नहीं भी लोकत हानि। हे सखा, कहिए प्रभु, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान लगाकर मेरे चरणों में आने का त्याग कर देता है, वह पामर और पापमय है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट जलधि रण भावा। हे सखा, कहिए प्रभु कि जो निर्मल मन का होता है। हे सखा, कहिए प्रभु कि जो निर्मल मन का होता है वही मुझे पा सकता है। जो छल कपट को रखता है वह मुझे नहीं पा सकता है। हे सखा, कहिए प्रभु, जो निर्मल मन का होता है
वही मुझे पा सकता है। जो मनुष्य छल कपट रखता है वह मुझे कदापि नहीं पा सकता। भेदले न पटवा दत सीता, कबहु न कछु भया निकपीसा। हे सखा कहिए, यदि रावण ने उसे अपना भेद देने भी भेजा होगा तो उसमें हमारी कुछ भी हानि नहीं है। उभय भाति तेहि आनऊ, हाथी कह कृपानी के, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। हे सखा, इसलिए तुम उसको आदर सहित ले आओ। आदर ते आगे करी बानर, चल जहार कुपति करुणाकर। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहु कटुकी कटक बल रोकी। नाथ दधानन करमय भ्राता, निधिचर वंश जन्म सुरत्राता। है नाथ, कहिए विभीषण जी। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है और मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूँ दयालु। श्रवण सुजस सुनि आयहु, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आजति हरण, शरण सुखद रघुबीर। प्रभु राम तेरी महिमा। हे स्वामी, कहिए विभीषण जी। प्रभु राम तेरी महिमा, जगती निलोक गाए। दर्शन की कामनाएं तेरे द्वार लेके आया। प्रभु राम तेरी महिमा, जगती निलोक गाए। स्वामी, कहिए विभीषण जी। मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा। दिन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विधार गई हृदय लगावा। अनुज सहित निधि की बैठाई, बोले बचन भागत भयहारी। तेरा मेरा जय जय राम।
कुठार पास तुम्हारा। हे लंकेश, कहिए दयालु। तुम्हारी कुशलता कहो। तुम्हारा स्वभाव तो कुमार पर चलने वाले जीवों में से है। बरु भल भास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे हे विधाता। हे स्वामी, कहिए सखा। चाहे विधाता नरक में निवास देते, लेकिन विधाता उन दुष्टों का संग विधाता कभी न दे दयालु। आप पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम की जानी जनदाया। हे स्वामी, कहिए विभीषण जी। अब आपके चरण कमलों को देखकर कुशलता मिली है, जो आपने मुझे दीन जानकर दया की प्रभु। सुनहु सकानी जब कहूँ सुभाव, जान कुसुंड शंभु गिर जाओ। हे सखा, कहिए नाथ। मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी शंकर और पार्वती जी जानते हैं। जो नर होई चराचर दोई, आवे प्रभय शरण तकी मोही। हे सखा, कहिए दयालु। जो संपूर्ण जड़ चेतन और जग का द्रोही भयभीत होकर यदि मेरी शरण में आ जाए, सजीवत मोह कपट छवि नाना, करहु संतति साधु समाना। हे सखा, कहिए नाथ। मैं उसका मद मोह त्याग कर उसे साधु बना देता हूँ। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बाध भरी डोरी। हे सखा, कहिए नाथ। सबकी ममता रूपी डोरी बनाकर अपने मन को मेरे चरणों में बांध लेता हूँ। जन्म मऊर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। हे सखा, कहिए दयालु। ऐसा मनुष्य मेरे हृदय में इस प्रकार बसता है, जैसे लोभी के मन में धन बसा हो। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, भरऊ दे नहीं आननी हो रे। हे सखा, कहिए नाथ। तुम जैसे संत भक्तों के लिए ही मुझे अवतार धारण करना पड़ता है। अब का पालन जब गति पावनी, देव सदा देव मन भावनी। हे स्वामी, कहिए सखा। अब मुझे अपनी शिव जी को भाने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए नाथ। एवं तू कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत से तू करनीरा। सुन कपीस लग विभीषण से राम जी का परिचय बड़ा संवाद हुआ और इनके मीठे मधुर वचन सुनकर हमारे आदरणीय भाई साहब तुकाराम जी वर्मा जी राजकोट से पधारे और आपने राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी और
विभीषण जी और छोटे छोटे बच्चों को 101 रुपया पारितोषिक प्रदान किया है। इसी पश्चात लल्ला भाई टेलर इनकी ओर से भी सभी पाठ करने वाले पात्रों को 101 रुपया प्रदान होता है। राम जी भाई वर्मा बनगांव इनकी ओर से भी सभी पार्ट वालों को 51 रुपए प्राप्त होते हैं। अशोक जी बारासर आठकोट 11 रुपए इनको तरफ से मिलते हैं। अशोक जी सोलंकी आपको हनुमान जी पार्ट वालों को 21 रुपए, गुप्तदान 21 रुपए, लक्ष्य सावड़े नमित सावड़े आपकी ओर से राम लक्ष्मण भरत सबको पाठ करने वाले पात्रों को 11 रुपया, मोहन जी सावड़े आपकी ओर से सभी पाठों को 11 रुपया, छोगलाल जी सालवे आपको सभी पाठों को 11 रुपया, अंकित सारदे आपकी ओर से सभी पाठ करने वाले पात्रों को 11 रुपए प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ हमारे कविता माता जी देवकरण जी सोलंकी राणकोट आपकी ओर से 21 रुपया, राकेश जी ठेकेदार साहब बोधगांव आपने भी 51 रुपए पारितोषिक के रुपए दिए। बसंत जी सरपंच साहब रावण साहब को 21 रुपए, मंगत जी वर्मा जी रावण पाठ को 101 रुपया, महेश जी मोल्लक साहब केंद्र आपकी ओर से भी मंडल में 101 रुपया, नानक राम जी वर्मा साहब आपकी ओर से भी रावण और विभीषण को 21 रुपए प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप शांति रखें। इसके पश्चात शंकर स्थापना की बहुत सुंदर झांकी आपको बताई जाएगी। आपका शांति ही बच्चों का उमंग बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हे विभीषण जी, आज से मैं तुम्हें लंका का राज्य देता हूँ। सुनु कपीठ लंकापति वीरा, कहीं विदितर जलधि गंभीरा। हे सखा सुग्रीव, विभीषण जी इस अथाह समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए? संकुल मकरऊ रगजत छाती, अति अघात दूतर सब भाती। हे सखा, सभी जीवों से भरा हुआ यह अथाह समुद्र पार करने में सभी प्रकार से कठिनाई है। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, और कहीं उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर रही सकल भालु कपिधारी। है नाथ, कहिए विभीषण जी। ये समुद्र तो आपका कुल गुरु है, वह कोई भी उपाय बताएगा। जिससे वानर सेना भी पार उतर कर जाए। नाथ, कहिए सखा। समुद्र तो आपका कुलगुरु है, वह कोई भी उपाय बताएगा जिससे वानर सेना पर उतर जाएगी। नाथ, सका कही तुमनी की उपाय, करिय देव जो हो ये सहाय। हे सखा, कहिए नाथ। तुमने नीति ठीक विचारी है, परंतु भगवान की मर्जी हुई तो यह सफल होगा। मंत्र यह न जीवन वन भावा, राम भजन अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचिय सिंधु करिया मन रोसा। है नाथ देव का काय रचना। हे प्रभु, कहिए भैया कि है नाथ देव का काय रचना, विश्वास भरोसा करते हैं। लेकिन बलशाली उद्योगी विश्वास यज्ञ पर रखते हैं।
कहिए भैया। देव का क्या भरोसा, कायर पुरुष पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए ना। सुनत बिहती बोले रघुबीरा, एक ही करम धरऊ मन धीरा। हे लक्ष्मण, कहिए प्रभु। तुम धैर्य रखो, ऐसा ही होगा। अथ कही प्रभु अनुदय समझाए, सिंधु समीप गए रघुराए। जब ही विभीषण प्रभु बन आए, प्रथम प्रणाम की रहती रुनाई। बैठे मुनि तट पर बताए, जब विभीषण प्रभु आई आए, पाले रावण दूत पठाए। रिपु के दूत का बिनत बजाने, सकल भांति का मित्र कहीं आने। बहु प्रकारी मातन नथ लागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हरिनाथ काना, ते ही कोतलाधी से के आना। अरे भाइयों, जो हमारे नाक कान काटेगा उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी की सवाल है। सोनी लक्ष्मण तब निकट बोलाए, दया लागी हम तुर छोड़ाए। हे भाइयों, इन्हें छोड़ दो, क्योंकि दूत को मारना उचित नहीं। रावण कर दी जो पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल गाती। कि कह देना उस रावण से, कि कह देना उस रावण से, अब तेरा करीब दिन आ गया। कह देना उस रावण से, अब तेरा करीब दिन आ गया। वेद वापस जान की क्यों, वेद वापस जान की क्यों, काल तेरे सर छा गया। कह देना उस रावण से, अब तेरा करीब दिन आ गया। वेद वापस जान की क्यों, काल तेरे सर छा गया। जो लिखा है ये वचन के, बड़े वचन तुम कुल भाती। जो लिखा है ये वचन के, बड़े वचन तुम कुल भाती। होगा वतन सब तेरे कुल का, होगा वतन सब तेरे कुल का, जो तू शरण में ना गया।
लक्ष्मण के शब्दों को ध्यान से पढ़े। कहे मुखारक मूढ़तन मम तन्ने सूदार सीता देहि मिलहुनत आवा काल कुमार। और उस मूर्ख से यह संदेश जुबानी कहना कि सीता जी को लौटा दे, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुरंत लाई लक्ष्मण पदवा तारा चले दूत वरन तकुट तारा। कहत राम तुलंगाए रामा रावण चरण में कपिन राहे रामा। कहत राम तुलंगा आए रामा रावण चरण में कपिन राहे जय शंकर जी महामंत्री, जय शंकर जी, जय शंकर जी महाराज, जय शंकर जी। बेहद दानन पूछी बाता कहत न सुख अपनी उसलाता। अरे सुख कहिए महाराज, तू शत्रु सेना से लौट कर आया है, जरा अपनी कुशल तो बता। मुझे कह खबर विभीषण केरी चाहे मृत्यु आई अतिनेरी। और उस मूर्ख विभीषण के हाल भी सुना, जो घर का भेदी होकर शत्रु से जा मिला। नाथ कृपा कर पूछे जैसे मानहु वहाँ क्रोध तजिते से। महाराज सुनाइए, आप जैसे क्रोध कर कर मुझसे पूछ रहे हैं वैसा मेरा कहना मानिए महाराज। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक ते तारा। दे दिया राम ने जाते ही लंका का राज विभीषण को। कर प्रेम वार्ता लाभ किया, कर दिया खुशी उनके मन को। कहिए, आपका भाई जब उस दल में गया तब राम जी ने उनका राज्य तिलक कर दिया। क्या कहा? एक भिखारी ने दूसरे भिखारी का राज तिलक कर दिया। रावण दूत महिषुनि काना कपिन बात दिले दुबनाना। कहिए, जब उन्होंने जाना कि हम आपके दूत हैं, तब उन्होंने हमें बहुत कष्ट दिया महाराज। श्रवण नासिका काटे लागे राम तपत दिले हम त्यागे। और वो हमारे नाक कान काटने लगे। हमने प्रभु श्री रामचंद्र की सौगंध दी, तब जाकर उन्होंने हमें छोड़ा। आवाज उस तपस्वी को श्री से संबोधित मत कर। इन शब्दों को खुश होकर भाई दुर्गाराम जी टोकरिया साहब राड़कोट 100 रुपया, मुकेश जी धोंगड़िया फलगांव जिया जी साहब 100 रुपया, श्री लोकेन जी पटेल भाई नरेंद्र जी पटेल के भाई है
आपकी ओर से कंपनी में 200 रुपया, मंडल में श्री मनसाराम जी मंडलोई डालियाखेड़ी से पधारे 100 रुपया, साथ ही साथ भाई रामेश्वर जी सिंगोनी साहब आपके डालियाखेड़ी से पधारे, आपकी ओर से 100 रुपया। धन्यवाद। जेहि पुरंदयवत्यौ सुतकोरा सकल कपिन महतहि बल थोरा। अरे जिसने लंका जलाई थी और जिसने अक्षय को मारा था, उससे बढ़कर वानर है वहाँ, उनसे ना जीता जाएगा। हे महाराज सुनाइए, जिसने पुत्र अक्षय कुमार को मारा था और जिसने लंका जलाई थी, उससे बढ़कर वानर उस दल में है। मूर्खा, मूल व्रता का करसी बड़ाई, रिपु बल बूझता में पाई। अरे मूर्खा, तू बार बार उनकी बड़ाई मत कर, क्योंकि शत्रु के बल की था मैंने पाली है। सचिव सभी भीषण जाके, विजय विभूति कहा जगता के। कि जिसके विभीषण सरी के डरपोक सलाहकार और कायर मंत्री है। सुन गला बचन दूत शिवाय, समय विचार काली का गाड़ी। रामानुज दीदी हाथी, नाथ बचाई जुड़ा वह छाती। हे महाराज कहिए, यह पाती लक्ष्मण जी ने मुझे दी है, इसे पढ़कर अपना हृदय शीतल कीजिए। ठीक है, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सनत जाऊं विरोधा। हे महाराज सुनाइए, जैसे आप क्रोध करके पूछ रहे हो वैसा मेरा कहना मानिए। जनक सुता रघुनाथ दीजे, एक न कहा मोर प्रभु कीजे। अरे आप प्रभु राम से पैर छोड़ो और दे दो जानकी उनको तुम। वरना बहुत पछताओगे जब होगा तुम्हारे नासा कुल। हे महाराज सुनाइए, मेरा कहना मानो तो आप जानकी जी श्री रामचंद्र जी को लौटा लो। खामोश, जब तही कहा देने दे। चरण प्रहार की न घटते, नाई चरण तिरु चलत कृपा से रघुनायक जा। विनय न मानत जलधि जड़ा, और गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीति।
वंश सदैव पर हितकारी बनकर सदैव कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं। आज रघुवंशी राम ने अपना अधिकार मांगा है और बदले में तुम अहंकार की गर्जन करते हो। तुम पर राम की कृपा का कोई मोल नहीं। तुमने केवल राम की कृपा देखी है, उसका क्रोध नहीं देखा। हे भैया लक्ष्मण, भ्राते सुनो मम पानी। हे भैया भ्राते सुनो मम पानी, सागर ने जड़ता धर ली, मानो मेरी तुम बात, लावो मेरा यज्ञ। ममता रतन ज्ञानी कहानी, अखिलों की बना बिरती बगानी। अस कही रघुपति जा बचराया, जीवन के मन भावा। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, छवहु नाथ सब अवो गुण मेरे। त्राही माम प्रभु,
आप मेरे सब अपराधों को क्षमा कीजिए नाथ। गगन समीरा लज जल धरनी इन कही नाथ सहज जड़ करनी। हे प्रभु, कही है समुद्र जी। आकाश, अग्नि, जल, पवन, इनका सभी का कार्य जड़ जड़ होता है नाथ। प्रभु भल के न मोहि कधिल्ली मर्यादा पुण्य तुम हे प्रभु, कहिए तात। आपने जो मुझे शिक्षा दी सो बहुत ही अच्छा किया नाथ। ढोल गवार सूरत सुनाई सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु, कहिए तात। सब ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सभी दंड के अधिकारी होते हैं नाथ। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई उतरहि कटकुन मोरी बढ़ाई। हे प्रभु, कहिए तात। यदि मैं आपके इस अग्निबाण से सूख जाऊं और फिर आपकी सेना पार उतर जाए तो इसमें मेरी कुछ भी बड़ाई नहीं होगी नाथ। सुनत बीनती वचन अति और कह कृपाल मुस्काई। यही विधि उतरे कपिकट को तात सो कहूं पाई। हे तात, कहिए प्रभु, आप वही उपाय बताइए जिससे मेरी सारी सेना समुद्र पार हो जाए। ठीक है। नाथ नील नल कपिदो भाई लड़काई दिया हे प्रभु, कहिए तात। आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं जिन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। इनके पर सकिए गिरि भारे तरिहई जलधि प्रताप तुम्हारे। जिनके स्पर्श से और आपके प्रताप से भारी से भारी पत्थर भी पानी में तर जाएगा नाथ। मैं पुण्य उर्धरि प्रभु प्रभुताई करियो बल अनुमान नहाई। हे नाथ, कहिए तात। और मैं भी अपनी शक्ति अनुसार आपकी सहायता करूंगा। यही सर मम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अगरासी। हे प्रभु, कहिए तात। आप इस बाण को उत्तर दिशा की ओर चलाइए जिससे मेरे सारे पापों का नाश हो जाएगा नाथ। सुनी कृपाल सागर मन पीरा तुरत ही हरि आमरण धीरा। सकल चरित कही प्रभु सुनावा चरण बंदी पादो धिरावा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनील सदैव देव विराज राम रामचंद्र की। सिंधु वचन सुनि राम सजीव बोल प्रभु अस कहो अब विलंबु यही काम करो थे तो तरे कटको। हे सखा सुग्रीव, हनुमान जी अब देरी क्यों करते हो? शीघ्र तुम सेतु का निर्माण करो। सुनहु भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कहा नाथ नाम तव से तू नर चढ़ी भव सागर तरही।
हिमवंत बोले तो भाई दलनी रहे सब कथा सुनाई अत्युतंग गिरि पाटवा परम रम्य उत्तम धरणी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। हे सखा, यह भूमि बहुत ही उत्तम है, इसकी महिमा कहीं नहीं जाती। करियहु याद तंबु स्थापना मोरे हृदय परम कल्पना। हे सखा, कहिए स्वामी। मेरे हृदय में ऐसा विचार आया है कि यहाँ भगवान शंकर की मूर्ति की स्थापना की जाए। हे नाथ, सुन कपि बहुत दूत पठाए मुनि भरत कल बोली ले आए। लिंग थापि विधि होत करी पूजा शिव समान प्रिय मोह हिन दूजा। हरे भाइयों, कहिए दयालु। मुझे शिव के बिना कोई जोई नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने मोह हिन पावा। हे भाइयों, कहिए स्वामी। जो शिव का द्रोही बनकर मेरा दास कहता है, वह मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। शंकर विमुख भगति जह मोरी सोनार की मुड़मती थोरी। हे भाइयों, कहिए नाथ। शंकर के बिना द्रोही मेरा भक्त नहीं हो सकता। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास तेन कहि कलप भरी घोर नरक महुबास। हे भाइयों, कहिए दयालु। जो शंकर जी का द्रोही होता है और मुझसे मेरी भक्ति करता है, वह मनुष्य। जय रामेश्वर दर्शन करहि तेतम तजिम मनो गति धरहि। हे भाइयों, कहिए नाथ। जो रामेश्वर जी के दर्शन करता है, वह सहज मुक्ति पाता है। जो गंगा जलवानी चढ़ाई सो सासु जमुक्ति नर पाई। हे भाइयों, कहिए स्वामी। जो गंगा जल लाकर भगवान शंकर पर चढ़ाता है, वह मेरे धाम को जाता है। चली से न कछु बरनी न जाई गर्ज ही मर कट कट समुदाय।
ओम नमामि श्मशान निर्वाण रूपम युगो व्यापकम ब्रह्म भेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेयं निराकारमोकारमूलं तुर्यं विराजानभूतिसमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं प्रभालं गुणाकार संसारभारं नतोऽहं तुषाराद्विसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रवासी शरीरम् चलत्पिण्डलं भूषणेन्द्र विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं पुराराधीशु सर्वाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। आज हमारे बीच भीलवाड़ा से तोताराम भाई पधारे हैं। शंकर स्थापना में वो एक अच्छा सुंदर नृत्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भाई तोताराम जी भीलवाड़ा वाले जल्दी आ जाए। हेलो इसके पश्चात ओम नमः शिवाय शांताय वेद वेदांग रूपिणे फलदात्रे च ज्योतिर्लिंगाय ते नमः मारुते तारकालिंग पाताले हट्केश्वरम मृत्युलोके महाकालं सर्वलिंग नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी देवी नमोस्तुते। आज हमारे राम लक्ष्मण और हमारे सेना सहित भगवान श्री राम समुद्र तट पर आज भगवान रामेश्वर की स्थापना करने जा रहे हैं। तो कैलाशपुरी में माता पार्वती पूछ रही, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, उमा मैं समुद्र तट पे जा रहा हूँ। क्यों? कि मेरा राज्य वहाँ पर मेरी स्थापना करने जा रहे हैं। इतने में भगवान श्री अपनी जटा फैला करके नाट्य नृत्य करते करते समुद्र तट पे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? हरि ओम नमः शिवाय। तो भगवान अपनी जटाओं को फैला करके नाट्य करते आ रहे। कैसे? ओ धीमक धीमक धीम धीमक धीमक धीम